So today we are going to start with chapter number 3, that is weather and climate. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले वेदर के बारे में पढ़ेंगे. वेदर क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू विंड, टेम्परेचर, क्लाउडीनेस, मॉइस्चर एंड प्रेशर एट अ प्लेस. दैट मीन्स आपकी जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, कैसी कैसी रिस्पेक्ट में, विंड के रिस्पेक्ट में हवा चल रही है तो कैसा आपका एटमॉस्फेयर है, ऐसे ही टेम्परेचर से उसका इफेक्ट होता है, क्लाउड से उसका इफेक्ट होता है, कितना मॉइस्चर है एयर में उसका इफेक्ट होता है, एंड किस प्लेस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, इवन मैनी टाइम्स अ डे. तो आपका जो वेदर होता है दिन में कई बार चेंज हो जाता है. हर दिन आपका वेदर डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग इज़ कूलर देन इवनिंग. जब आप मॉर्निंग का टाइम देखेंगे वो ज़्यादा ठंडा होता है, और दोपहर का टाइम नून इज़ वार्मर देन इवनिंग एंड मॉर्निंग. अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ द एवरेज ऑफ ऑल वेदर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ. तो एक पर्टिकुलर प्लेस का आपका जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उससे हमें क्लाइमेट के बारे में पता चलता है. द क्लाइमेट शोज चेंजेस ऑफ सीजन्स, जैसे समर्स आई, विंटर्स आई, मॉनसून आया, ऑटम आया. तो ये डिफरेंट सीजन्स हमारे क्लाइमेट से रिफ्लेक्ट होते हैं. डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स. अलग अलग प्लेसेस में वर्ल्ड के क्लाइमेट वेरी करता रहता है डिफरेंट टाइमिंग्स में. इन सम प्लेसेस द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. जब गर्मी आई तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है किसी जगह पर, और जब सर्दियाँ होती हैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर्स हो जाती हैं. And this is called extreme type of climate. The places that are neither very hot nor very cold have a temperate type of climate. और कुछ places ऐसे होते हैं ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. We have more to know. India has monsoon type of climate, and to know the climate of a place we have to take into account the temperature, atmospheric pressure, rainfall and the direction of winds. तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि किसी प्लेस का कैसा क्लाइमेट है. Now we'll talk about the factors influencing the climate. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. There are many factors that influence the climate of a specific place, और हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. First thing is latitude or distance from the equator. That means the temperature decreases as we move away from the equator towards the poles. तो जैसे ही हम towards poles जाते हैं हमारा temperature decrease होने लगता है. Areas near the equator are very hot. This is because sun rays जो होती हैं वहाँ पर परपेंडिकुलरली फॉल करती हैं नियर द इक्वेटर एंड स्प्रेड ओवर द स्मॉल एरिया, एंड इसलिए उस जगह पर ज़्यादा हीट पहुँचती है. द एरियाज lying between the Tropic of Center in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere are hottest areas of the earth. तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन से हॉटेस्ट एरिया होते हैं. जो एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर. दैट मीन्स अपर एंड लोअर, जो टॉप एंड बॉटम टिप्स होती हैं वहाँ पर आपका हॉटेस्ट एरिया कंसिडर किया जाता है. दिस पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टॉरिड जोन, और इसलिए हम इस पार्ट को टॉरिड जोन बुलाते हैं. तो हमने यहाँ इमेज में क्या देखा. दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो यहाँ पर हमारी जो रेज फॉल कर रही हैं ये स्लैंटिंग रेज आ रही हैं, बट यहाँ जो सन रेज आ रही हैं बिल्कुल इक्वेटर के पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये डायरेक्ट रेज आती हैं। तो इसलिए इस एरिया का जो अर्थ का पार्ट है वो हमेशा
हॉटेस्ट पार्ट होता है। टुवर्ड्स द पोल द सन रेज फॉल स्लैंटिंग एंड स्प्रेड ओवर मच लार्जर एरिया। इधर और इधर ये स्लैंटिंग रेज आ रही हैं, इसलिए वो लार्जर एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं और इसलिए हीट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। These regions are not very hot. The areas lying between Arctic Circle and North Pole is cold. तो ये वाला एरिया जो है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के पास जो एरिया है वो कोल्ड एरिया होता है और इस जोन को हम बोलते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन। एंड द एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल और आर्कटिक सर्कल का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साउथ फ्रिजिड जोन और ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। नाउ इन बिटवीन फ्रिजिड जोन एंड टॉरिड जोन देयर लाई टू अदर जोन्स, जो ऐसे जोन होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और हम इनको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन आया और यहाँ पर हमारा साउथ टेम्परेट जोन आया। तो नॉर्थ वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, जो हमारा आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट होता है। दिस इज क्लियर दैट द क्लाइमेट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड वी कैन फाइंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय नोइंग द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। तो इक्वेटर से आपका उस पर्टिकुलर प्लेस का कितना डिस्टेंस है उससे उसका टेम्परेचर पता चलता है। देन सेकेंड इज एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। द टेम्परेचर डिक्रीजेज with increasing the height above the sea level. The higher the place above the sea level, the cooler it is. इसका मतलब आप सी लेवल से जितना ऊंचाई पर जाएंगे आपका उतना ही प्लेस कूलर हो जाएगा। दिस मीन्स द प्लेसेस विद हायर एल्टीट्यूड हैव कोल्ड क्लाइमेट। जैसे आप हिल्स पर जाकर रहते हैं तो वहाँ पर वेदर ठंडा होता है, while those with low altitudes have hot climate. As we know, the higher from the lower surface of the earth, the layer of air becomes thinner and it absorbs less heat. जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे वो हीट कम एब्जॉर्ब करेगा and the temperature on the mountain is lower than in the plains. Now we have more to know that temperature decreases by 1 degree for every 160 meter above the sea level. And Mangalore, Bengaluru and Chennai have same temperature because their distance from the equator is almost same. But the climate of Bengaluru is cooler than Chennai and Mangalore because it is situated above the sea level. While Chennai and Mangalore are at the same sea level, तो वहाँ का temperature different होगा. Now talking about distance from the sea, places situated along the sea are usually neither very hot nor very cold. They have a moderate type of climate. तो जो places sea के पास होते हैं वहाँ का climate हमेशा moderate होता है and on another hand places which are far away from the sea are usually very cold in winters and very hot in summers. सर्दियाँ हैं तो बहुत सर्दी होगी, गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी उन प्लेसेस पे जो समुद्र से दूर होते हैं। दैट इज़ वाई दिल्ली विच लाइज इन द इंटीरियर इज़ hotter in summer and cooler in winter in compared to Mumbai and Chennai which are near to sea. तो अगर आप मुंबई और चेन्नई को देखें वो सी के पास है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। लेकिन दिल्ली क्योंकि वो सी के पास नहीं है इसलिए वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अ फैक्ट दैट लैंड गेट्स हीटर फास्टर देन वाटर एंड वाइस वर्सा। तो जब आप अर्थ पर होते हैं और अगर आप वाटर में होते हैं तो वाटर के कंपेयर में अर्थ बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है
and because of this fact, during the daytime the land near the sea gets heated faster than the sea water. और इसका क्या रिजल्ट होता है? The air above the land becomes warm and rises upward. The cool air above the sea blows towards the land to take the place of the rising air. तो गर्म हवा ऊपर चली जाती है और वो हल्की हो जाती है, और जो सी की कोल्ड एयर होती है वो उस ब्लैंक स्पेस को कवर कर देती है. एंड दिस कॉजेज sea breeze during the day. It brings down the temperature of the place near the sea. तो इसलिए समुद्र के पास का जो लैंड होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है. ये लैंड है और इस लैंड पर हीट आती है, गर्म हवा ऊपर चली गई और इस एयर को जो ठंडी हवा होती है वो ये वाला प्लेस ऑक्यूपाई कर देती है. ये सी ब्रीज से ये जगह ठंडी हो जाती है. On another hand, at night, the land cools faster than the sea water, which is warmer than the land. That means अब जब आपका वेदर रात को थोड़ा ठंडा होता है तो आपकी लैंड अर्थ जल्दी ठंडी हो जाती है, and the air above the sea is also warm and it rises upward. As a result, the cool air from the land blows towards the sea to make the place of rising air, and that causes land breeze at night. It increases the temperature of places near the sea. तो क्या होता है, इस लैंड पर जो हमारी कोल्ड ब्रीज होती है वो चली जाती है सी पर, और सी की वार्म एयर ऊपर उड़ जाती है, एंड इससे हमारी लैंड ब्रीज कॉज होती है. अंडरस्टूड. अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस ऑफ द विंड्स की. जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं, एंड द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर गिव्स राइज टू विंड्स also called air currents. The direction from which the wind blows determines whether the wind will be cool or warm. तो आपको ये पता चलता है कि किस डायरेक्शन में विंड जा रही है, और उससे ये भी पता चल जाता है कि आपकी विंड कूल होगी या वार्म होगी. द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लो टेम्परेचर विल बी कूल, एंड इफ इट इज ब्लोइंग फ्रॉम वार्म प्लेस तो ऑफ कोर्स वो आपकी गर्म होगी. जैसे हॉट डेजर्ट्स के एरियाज है, वहाँ पर डेजर्ट्स हॉट होते हैं, इसलिए आपकी विंड होगी वो भी वार्म होगी. Cool winds help to bring down the temperature of the place, and warm winds increase the temperature, making the weather warm, जिससे आपका वेदर गर्म हो जाता है. अब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की और रेन्स की. So the presence of water vapor in air is called humidity, and the humidity of the place is closely related to its distance from the sea and the direction of the wind. तो ह्यूमिडिटी किस पर इफेक्ट करती है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी. आपका कितना सी से डिस्टेंस है, एंड विंड की क्या डायरेक्शन है. द प्लेस नियर द सी आर मोर ह्यूमिड देन दोज विच आर अवे फ्रॉम द सी. जैसे समुद्र के पास की जो एरियाज होते हैं, जो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. Winds blowing from the sea to the land. तो सी में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, एंड उस मॉइस्चर के साथ आपके एयर में भी मॉइस्चर हो जाता है, और जो आपके वेदर को ह्यूमिड बना देता है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. किस रीजन पर कितनी बारिश हो रही है उससे आपके एक पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट क्रिएट होता है. Places near the coast receive more rains than places which are far away, resulting a decrease in the temperature of the places. Sometimes the air is very cold and the water vapors in the air freezes into snow. तो बहुत बार इतनी ठंडी हो जाती है कि वो एयर स्नो में कन्वर्ट हो जाती है. Sometimes moist winds face an obstacle like a
mountain. When this happens, the moisture falls as rain mainly on the slopes facing the sea from which the wind comes, and the land on the other side of the mountain is often dry. तो दूसरी साइड में जो आपका लैंड होता है वो अक्सर ड्राई होता है माउंटेन के दूसरी टाइप में, एंड समटाइम्स विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी. तो लैंड से सी की तरफ विंड ब्लो करती है और उन विंड्स को हम बोलते हैं ड्राई विंड्स, बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली लिटिल मॉइस्चर. अगर सी से विंड ब्लो हो रही है तो उसमें मॉइस्चर होगा, और अगर लैंड से विंड ब्लो हो रही है तो उसमें मॉइस्चर नहीं होगा. नाउ वी कम टू रीकैप. हमने अभी तक क्या क्या सीखा है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेदर. वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज ऑफ वेदर. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस किस पर डिपेंड करता है? एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और ह्यूमिडिटी के ऊपर. And places near the equator have comparatively weather which is warmer than which are far away from it. Places situated at height above the sea level are comparatively cooler. तो जितना height होगा उतना cold place होगा. And places near the sea are humid than those in the interior. Wind causes changes in the क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. और अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर. तो आपने यहाँ पर फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, ये मैचिंग्स, ये सब क्वेश्चंस को करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस. आपको हमने चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिया. अब इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे. राइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो.